प्रेज गॉड, हालेलुया। सुबह के समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम आज हमारा जीवन के द्वारा ऊंचा उठे और मुझे आज सुनने वाला सबका जीवन यीशु में सुरक्षित रहे, आशीषित रहे और परिपक्व बने रहे और मसीह की सारे भरपूरी में, परमेश्वर की सारे भरपूरी में हम परिपूर्ण होते जाएं। यही हमारा प्रार्थना है सबके लिए। हम वचन इसलिए सीखते हैं हमारी अपरिपक्वता दूर हो जाए, हमारा जीवन की हर एक कमी कटी प्रभु दूर करना चाहते हैं, हमें प्रभु में सिद्ध बनाना चाहते हैं। मैं हर दिन ये इसलिए बोल रहा है, हम समझ लीजिए मुझे प्रभु में बढ़ने की ज़रूरत है। आज मैं जो हूँ उस परिस्थिति में नहीं, मुझे परमेश्वर की सारे भरपूरी में आगे बढ़ना है, पूर्ण होना है। हम एक वचन आज पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वीं पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मैं आज सुबह ये वचन पढ़ रहे थे। ये वचन पढ़ने के समय मैं प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरा बारे में भी ऐसे कहने के लिए मुझे मेरे अंदर भी वो योग्यता मिले, मेरा बेटा। अब पुराना नियम में प्रभु बोलते हैं मेरा दास, लेकिन नया नियम में यीशु पर विश्वास किया हुआ लोग परमेश्वर का संतान है। तो परमेश्वर हमारा विषय में दास नहीं बोलेंगे, मेरा बेटा, मेरा बेटी। तो विश्वास करें आपका विषय में और हमारा विषय में प्रभु ऐसा करने के लिए, कहने के लिए शैतान से कहते। शैतान दोष लगाने वाला, हमेशा याद रख लेना, हमारा दोष लगाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, शैतान है। शैतान दोष लगाते हैं, शैतान लोगों के अंदर गलतियां ढूंढते हैं, शैतान लोगों के अंदर लोगों को दूषित करना भी चाहते हैं। यहाँ पर इस विषय में परमेश्वर का सन्मुख में परमेश्वर का पुत्र खड़ा हो गया, परमेश्वर का लोग खड़े हो गया, तब शैतान को उसका बीच में पाया गया। वहाँ पर शैतान से परमेश्वर पूछते हैं, तुम मेरा दास अय्यूब के ऊपर नजर रखा? तो वहाँ पर अय्यूब का विषय में परमेश्वर बोल रहे वो खरा है। ओ माय गॉड, मैं तो ये वचन पढ़कर मैं प्रभु को बोला है, प्रभु मेरा बारे में भी आप ऐसे बोलने लायक, मेरा जीवन के अंदर ये सब बातें होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खुशखबरी। पिता परमेश्वर आपको जब देखते हैं, मसीह में होकर देखते हैं, आप पवित्र है। लेकिन हम अपनी जीवन के अंदर हमें समझना है, प्रभु ने हमें धर्मी बनाया, प्रभु ने हमें पवित्र बनाया, लेकिन हमारी अंतर भी एक इच्छा होना है, प्रभु मैं भी खरा बनकर निकलना चाहता हूँ, मेरी अंतर कोई चालाकी, बुराई मेरे जीवन में ना रहे, मुझे भी खरा बनना है, मुझे सब प्रकार की जो बुराई से दूर रहना है, मुझे बुराई का साथ संगति नहीं चाहिए। बुराई की बदले में वो बुराई करने वाला नहीं, बुराई के बदले में मैं भलाई करने वाला मुझे बना दे। बुराई से जीतने के लिए बुराई करके नहीं जीत सकता, भलाई करके जीत सकते हैं। तो प्रभु से ऐसे प्रार्थना करें। हमें मालूम है अय्यूब के जो स्टोरी में अय्यूब को शैतान परमेश्वर से परमिशन लेकर उसका जीवन में नुकसान डालने की कोशिश की। आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं जितना भी शैतान बोलते हैं, आप अय्यूब का जीवन की चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है, अय्यूब को सारे भरपूरी दिया हुआ है, अय्यूब का जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए तो वो आपकी स्तुति करते हैं, इसलिए आपका आराधना करते हैं, इसलिए आपका इच्छा के अनुसार वो चलते हैं। अगर वो एक बार उनके जीवन में कुछ
आप कुछ खराब, उनके जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाते, आपको त्याग देंगे, आपका विरोध में बोलेंगे। परमेश्वर ने बोला तू करके देख। मेरा प्रियो, अय्यूब का जीवन में शैतान ने नुकसान डाला, परमेश्वर ने अनुमति दिया, नुकसान डाला। परमेश्वर के अनुमति के बिना शैतान अय्यूब को छू नहीं सकता था। ध्यान रखना, आप परमेश्वर का है, परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रख लेना, शैतान अगर आपको ट्रायल में, टेम्पटेशन में, अगर ऐसे कोई परीक्षा में डालेंगे, आप खरा निकलना है, तभी तो खरा निकलते। आपको मालूम है अय्यूब का बहुत नुकसान हो गया, तब भी अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं किया। अपनी बीवी भी उसको बोला है तू सबको छोड़ और तेरा परमेश्वर को भी छोड़कर मर जा। लेकिन अय्यूब ने बोला तू क्या बेवकूफ़ी बोल रहे, परमेश्वर जो अच्छा ही करते तब अच्छा है। अगर कोई जीवन में कठिनाई है तब परमेश्वर को त्यागे, तो इतना मूर्ख क्यों बनते हैं? अगर वो भलाई करते हैं, अगर वो उसका पास हमें ऐसे परिस्थिति में भी जाने के लिए भी वो हमें लेके जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निंदा नहीं करना। मेरा प्रियो, मसीह में आप जब जीवन बिताते हैं, अच्छा ही सब कुछ है तो बढ़िया, लेकिन जब कठिनाई आते हैं, मुश्किल आते हैं आपका जीवन में, आप परमेश्वर कहाँ है विरोध में बात करने के लिए? बाइबल कहते हैं अय्यूब ने अपनी जुबान से परमेश्वर की निंदा करने के लिए एक शब्द भी बोलकर पाप नहीं किया। परमेश्वर की कठिनाई के समय पर भी, मुश्किल के समय में भी प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर अय्यूब का जीवन में, आपको मालूम है, पूरा पढ़ेंगे, अय्यूब का जीवन में जो नुकसान हुआ उसका दुगुना परमेश्वर ने वापस देकर अय्यूब को आशीष किया है। चाहे कुछ भी नुकसान हुआ है उसका दुगुना दे दिया। शैतान हार गया, शैतान लज्जित हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन को देखकर शैतान लज्जित होने पाए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, प्रभु की महिमा करे। मेरा यीशु भला है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है। हमारा जीवन की हर परिस्थिति में वो हमें सुरक्षित रखेंगे। अगर कोई जो नुकसान हुआ उसका 7 गुना परमेश्वर वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा करें हर समय, हर परिस्थिति में। पौलुस जेल में बैठकर भी कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोगों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। आप परमेश्वर का चुना हुआ है। प्रभु आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। अय्यूब के विषय में प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं मेरा दास वो खरा है, वो निष्कलंक है, बुराई से वो दूर रहते हैं। और परमेश्वर, हम भी ऐसे परमेश्वर की महिमा के लिए हर दिन बुराई से दूर रहने पाए और खरा निकलने के लिए प्रभु हमारा सहायता करें। हर परिस्थिति में, हर टेम्पटेशन में मसीह में होकर जय पाकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सबको मदद करें। ब्लेस करता हूँ सबका जीवन में, आपकी आशीष बने रहे। यीशु का नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।